द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने विश्व को कुछ ऐसी दिशा में झोंक दिया कि आज किसी भी राष्ट्र की शक्ति का परिचायक है न्यूक्लियर बॉम्ब। जुलाई 16, 1945, वो दिन जिसने विश्व को सदा के लिए बदल दिया, और बदलने वाले साइंटिस्ट का नाम हर बच्चा जानता है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो वैज्ञानिक जिसने ना अपने समय को बदला अपितु इतिहास और भविष्य सब बदल दिया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के विषय में एक बात प्रचलित है कि वे गीता से बहुत प्रभावित थे। गीता उनकी प्रेरणा भी थी और सोलेस भी, पर अधिकतर लोग ओपेनहाइमर की एक वीडियो ही रेफरेंस के रूप में दिखाते हैं, जिससे ये तो पता चलता है कि गीता उनके लिए महत्व रखती थी, पर प्रामाणिक तौर पर उनका सनातन धर्म के प्रति डीप कनेक्शन एक्सप्लोर नहीं हो पाता। वो आज हम करेंगे। और हाँ, ये वीडियो रेंटेड नास्तिकों तक अवश्य पहुंचाना। चैप्टर 1, His own pen। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एलिस किम्बल स्मिथ और चार्ल्स वेनर द्वारा एडिटेड एक बुक पब्लिश की थी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर लेटर्स एंड रिकलेक्शन। पेज 162 पर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का एक पत्र अंकित है जो उन्होंने अपने भाई फ्रैंक को लिखा था। अब ये पंक्तियां देखिए। I have been reading the Bhagavad Gita with Ryder and 2 other Sanskritites. It is very easy and quite marvelous. I have read twice, but not enough। स्पष्ट है रॉबर्ट भगवत गीता पढ़ते तो थे ही, अभी तो बार बार पढ़ने पर आनंदित भी होते थे। एक और पत्र शुरू होता है पेज 169 पर, जिसमें वो अपने भाई फ्रैंक को कहते हैं, वी हैव अबाउट फिनिश्ड द गीता एंड आर गोइंग टू ट्राई सम मोर कालिदासा। स्पष्ट है उनका संस्कृत लिटरेचर से प्रेम केवल गीता तक ही नहीं रुका था। एक और लेटर में ओपेनहाइमर के ये शब्द मिलते हैं, बेनेवोलेंस इज स्टार्टिंग विद द प्रेशियस मेघदूता एंड रादर टू लर्नेड वेदा। द मेघदूता आई रेड विद राइडर विद delight, some ease and great enchantment. The Veda lies on my shelf, a reproach to my indolence। स्पष्ट है ओपेनहाइमर ना केवल गीता बल्कि वेदों के अध्ययन के भी इच्छुक थे, और ना पढ़ पाने की स्थिति में खुद को आलसी कहकर कोसते प्रतीत होते थे। पर पढ़ने से क्या हो जाता है, पढ़ तो कोई कुछ भी लेता है, 2 अच्छी बात भी शायद बोल ही देता है। पर रॉबर्ट उनमें से नहीं थे। उन्होंने ना केवल गीता पढ़ी बल्कि गीता से इतने इन्फ्लुएंस्ड थे कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मृत्यु के उपरांत भी उनके शब्द थे, इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, इन द भगवत गीता इट सेज मैन इज अ क्रिएचर whose substance is faith, what his faith is, he is। The faith of Roosevelt is one that is shared by millions। अब ये तो ओपेनहाइमर के खुद के कुछ शब्द थे, पर उनके जीवन का अध्ययन करने वालों का भी बड़ा गजब का मत है। चैप्टर 2, द अकाउंट्स। बहुत से लोगों ने ओपेनहाइमर के जीवन की क्लोज और डीप स्टडी की थी। उनमें से एक नाम है डेनिस रॉयल। उनकी एक बुक सेंट मार्टिन्स प्रेस न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई थी, द स्टोरी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बुक के पेज 64 पर लिखे ये शब्द देखिए, इट डिडंट टेक रॉबर्ट लॉन्ग टू मास्टर संस्कृत वेल इनफ टू रीड द भगवत गीता और द लॉर्ड्स सॉन्ग ऑफ द गीता। रॉबर्ट सेड, it is the most beautiful philosophical song existing in any known tongue। उन्होंने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत तक सीखी, और उनकी दृष्टि में गीता विश्व का सबसे सुंदर दार्शनिक गीत था। आगे लिखा है कि राइडर द्वारा दी गई गीता को रॉबर्ट बहुत प्रेम से रखते थे, और रॉबर्ट को गीता इतनी प्रिय थी कि वो अपने मित्रों को गिफ्ट के रूप में भी गीता ही देते थे। फिर भी कुछ अनपढ़ लोगों को ओपेनहाइमर का हिंदू स्क्रिप्चर्स और फेथ के प्रति प्रेम हजम नहीं होता। इवन वे तो रॉबर्ट की वीडियो के विषय में कह देते हैं कि वह तो लेटर ईयर्स की एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। तो अब आता है चैप्टर 3, द पेन एंड द सोलेस। अब हम चलते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन की आधिकारिक वेबसाइट osti.gov की ओर। यहाँ आपको मैनहट्टन प्रोजेक्ट की डिटेल मिलेगी। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत पहला न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया गया था। इसके अंतर्गत 16 जुलाई 1945 को पहला टेस्ट एक्सप्लोजन किया गया अंडर द नेम द ट्रिनिटी टेस्ट। टेस्ट सफल होने पर इनिशियली वहां प्रेजेंट ऑफिसर्स और साइंटिस्ट ने सरप्राइज, जॉय, रिलीफ और इलेशन फील किया, पर जल्दी ही शौक और आनंद की स्थिति डूब गई। सब शांत और चुप, और ओपेनहाइमर ने कहा, नाउ वी आर ऑल सन्स ऑफ बिचेस। उस समय ओपेनहाइमर की स्थिति क्या रही होगी आप स्वयं सोचिए, और इतने क्रूशियल मोमेंट पर भी उन्हें गीता ही याद आई थी। नाउ आई एम बिकम डेथ,
द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। रॉबर्ट जंग की बुक ब्राइटर देन 1000 सन्स द स्टोरी ऑफ द मैन हु मेड द बॉम्ब के पेज 201 पर चलिए। लोग एक्सप्लोजन से स्तब्ध थे। ओपनहेमर ने कंट्रोल रूम के एक हिस्से को जकड़ रखा था। अ पैसेज फ्रॉम भगवद गीता, द सेक्रेड एपिक ऑफ द हिंदूज, फ्लैश्ड इनटू हिज माइंड। If the radiance of 1000 suns were to burst into the sky, that would be like the splendor of mighty one. I am become death, the shatterer of worlds. Shri Krishna, the exalted one, Lord of the fate of the mortals, had uttered the phrase, but Robert Oppenheimer was only a man into whose hands a far too mighty instrument of power had been given. हालांकि ये बॉम्ब बनाकर रॉबर्ट को अपने हाथों में खून महसूस होने लगा था, क्योंकि उन्होंने विश्व को सदा के लिए बदल दिया था, पर बदलने से पहले अथाह लोगों के प्राण भी ले लिए थे। विश्व के इतिहास में प्रोबेबली सबसे पावरफुल साइंटिस्ट में से एक के जीवन का सोलेस भगवद गीता बनी। पर आज हमारे ही धरा के कुछ रक्तहीन लोग, नोवी फेल रेशनलिस्ट, भगवद गीता में कमियां ढूंढते हैं, और कुछ केवल नाम के हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने गीता खोलकर भी नहीं देखी है। पर आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।